नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में स्वागत है आपका। और आज हम आए हैं एक ऐसी जगह है जो अपकमिंग गुड़गांव का पार्ट होने वाला है और गलियों में घूम रहे हैं, तो आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगा। लेकिन पहले इसका फ्यूचर क्या ब्राइट है या नहीं वो सारा बताएंगे। तो आज हम आए हुए हैं फ़ारूक नगर में। फ़ारूक नगर में अपग्रेड चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो वो चीज़ें हम आपको सारा दिखाएंगे कि कहाँ से कनेक्टिविटी आती है आज की। और जो अभी जो चीज़ें पास हुई है, 6 लाइन रोड और ये सब चीज़ें पास हुई है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो शहर के अंदर से रोड आएगा, जहाँ सेक्टर 3 और 4 पे मेन फोकस है अभी। तो सेक्टर 3 पे ही मेन फोकस है, जहाँ अभी 2 अफोर्डेबल आए हैं, डिप्लोमेट्स नवारा। इसके अलावा अगर हम बिल्डर की बात करें रेजिडेंशियल, तो काफ़ी प्रोजेक्ट है। तो ये हम सेक्टर 3 में चल रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम का DLF है या ये गोल्फ कोर्स रोड है, अभी तो फ़िलहाल ये कह सकते हो। तो ये देखिए आप, इधर लेफ़्ट राइट बहुत चीज़ें बन चुकी है। बट मेरा मेन फोकस क्या है कि अब की बार ये बताना है कि फ़ारूक नगर की इन्वेस्टमेंट सही है या गलत है। तो मैं आपको वो ज़्यादा चीज़ें दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपको चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो ये अभी जैसे नवारा है, एक अफोर्डेबल आपका इधर आएगा, एक अफोर्डेबल और आएगा इधर। बट अभी यहाँ अगर बात करें, सिलेक्टेड बिल्डर है, बड़ा बिल्डर नाम अगर बात करें तो कोई बड़ा बिल्डर नहीं है। सॉरी, इधर एक यशवी का अफोर्डेबल आएगा। और अभी जो आए थे वो नवारा है, जो कि ये वाला प्रोजेक्ट है, जो कि अभी स्पीति है। पहले स्पीति आएगा, स्पीति के प्लॉट्स हैं यहाँ पे। नवारा है एक बिल्डर जो ये अफोर्डेबल आ रहा है, और इसका ड्रॉ डिले हो चुका है। उसका रीज़न भी आज कल में मैं आपको डालूंगा कि क्या सरकार ने क्या गेम खेला है इनके साथ मिलके, वो भी चीज़ें हम बताएंगे कि लोगों का काफ़ी नुकसान करा दिया है। पर फ्लैट अगर हम बात करते तो 3 लाख रुपए के आसपास का है। पर चलिए इन चीज़ों को छोड़ते हुए फिलहाल, तो ये चीज़ें हैं। सेक्टर 2, सेक्टर 1 है जो लगभग सेक्टर 7 या 8 सेक्टर आते हैं। और यहाँ दूसरा बड़ा नाम अगर हम बात करें तो यशवी है, जो कि सबसे ज़्यादा लैंड बैंक लिए बैठा है। कि ये लाइक होम्स एवेन्यू है, ये यशवी है। मारुति कुंज या गोल्डन सिटी की अगर हम बात करें तो वो है। और ये रोड सीधा जाके कहाँ कनेक्ट होता है, क्योंकि ये एक तो शहर से हो गया, एक शहर के बाहर से रोड हो गया, वो चीज़ है। ये डिप्लोमेट से दूसरा अफोर्डेबल है, तो इसके ड्रॉ हो चुके हैं। ये यशवी जो बिल्डर है, ये काफ़ी बड़ा अपना प्रोजेक्ट लेके आया हुआ है ऑलरेडी। और एक सीमा विहार करके भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो सारे, पहले तो आप प्रोजेक्ट के एंजॉय कीजिए। ये लक्ष्य है, केशव कुंज 2 है ये वाला अपना, इधर यशवी, मारुति कुंज है इधर, ये सारा भी। तो इसमें फेस 4 या 5 फेस और आएंगे, अभी 4-5 फेस आ रहे हैं इसमें। तो ये है। और ये रोड ये है, ये सरकार ने अभी वैसे अवॉइड करने थे सेक्टर रोड और आपका 24 मीटर रोड वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। ये देखिए डेवलपमेंट काफ़ी शानदार चल रही है। और इसका इम्पैक्ट क्या है वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। पहले वो रास्ता भी दिखाता हूँ, क्योंकि पहले तो आप प्रोजेक्ट को एंजॉय कीजिएगा। ये हाई टेंशन वायर जो आप देख रहे हो ना, ये सारा गढ़ है यहाँ पे ना। तो ये लगभग प्रोजेक्टों में आपको दिखाई देंगे 90%। और ये बिल्डर की कमी नहीं है। हालांकि ये जो है आपकी हाई टेंशन वायर, ये गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से काफ़ी दूर से निकाली जाती है, ताकि आपकी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट ना डाले या इक्विपमेंट ना फूके या ख़राब ना हो। तो उसके लिए काफ़ी बड़े लेवल पे ये दूर से निकाली जाती है। बट अगर देखें तो काफ़ी बड़ा है, और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। गुड़गांव में भी काफ़ी बड़ी हाई टेंशन वायरें रहती हैं। बट ये किस्मत चमक गई फ़ारूक नगर की कि गवर्नमेंट जो रही हैं जो भी है, तो इसको बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ा। बट जैसे गुड़गांव पे किसी सरकार ने अच्छा खासा फोकस नहीं किया कभी भी, वैसे ही फ़ारूक नगर भी उसमें से एक है, कभी भी अच्छा खासा फोकस नहीं किया। तो दूसरी कनेक्टिविटी की हम बात करें तो हम आ गए हैं मेन रोड पे अब आपके। और ये मेन रोड वो होता है जो फ़ारूक नगर से झज्जर जाता है, जो कि अभी 6 लाइन पास हो गया है, जो कि आपका सेक्टर 95 से होगा। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बट पहले हम इस पर कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से भी आप एंट्री एग्जिट ले सकते हो मेन शहर के आने की बजाय। तो चलिए पहले हम आपको अब चलते हैं हम गुड़गांव की तरफ। तो ये आगे अगर हम इधर जाते हैं झज्जर की तरफ, तो इसका इम्पैक्ट रिलायंस मेट सिटी आएगा, जो कि लगभग 9000 एकड़ का है, बट मैं उसको काफ़ी बड़ा कहूँगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यही होता है कि आपका रिलायंस मेट सिटी का भी इफेक्ट पड़ेगा, और उसकी वजह से फ़ारूक नगर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ये नो डाउट है। तो अब ये क्या होगा कि आपकी कनेक्टिविटी इंटरनल रोड तो अभी बनने हैं सारे,
और ये 6 लाइन हो जाएगा, जो भी 4 लाइन है। तो ये भी काफ़ी वाइड रोड हो जाएगा और फरुखनगर का बाईपास भी अप्रूव हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके आने वाले टाइम में ग्रोथ दिखाए, पर कब तक होगा ये नहीं कह सकते। तो ये आपका अब ये जंक्शन बनता है, राइट में अगर हम जाएंगे तो शहर की तरफ चले जाएंगे, और स्ट्रेट अगर हम जाएंगे तो ये बाईपास का ही जंक्शन बना है। और इधर आपका एक सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, अंग्रेज़ों के टाइम का रेलवे स्टेशन आता है, जो कि फरुखनगर का होता है। हालांकि अब उसको गाड़ियों का यार्ड बना दिया है। ये सीमा विहार है, सेक्टर 2A इधर आता है। इस बाईपास के लेफ्ट साइड में कोई सेक्टर नहीं है, राइट में जितने सेक्टर हैं। और ये सजदा रोड कहाँ मिलता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। और दूसरा फिर आपको दूसरी कनेक्टिविटी जो आप अपग्रेड होने वाली है वो भी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो ये हम आगे शहर से एकदम बाहर राइट हैंड साइड में जाके तो फरुखनगर आएगा, लेफ्ट में हम गुड़गांव की तरफ जाएंगे, जो कि आपका बसई चंदू होके जाता है। ये उस रोड पे आके कनेक्ट होता है, लेकिन जो अपग्रेड हो रहा है वो दूसरा रोड है। हालांकि इस रोड की भी वैल्यू है, क्योंकि इस रोड पे आने में मैं अब दिखाता हूँ क्या वैल्यू है। लेफ्ट में हम फरुखनगर की तरफ टर्न होंगे। तो जो इस रोड का इम्पोर्टेंस बढ़ाता है वो है आपका ये सामने जो फ्लाईओवर देख रहे हो, ये है आपका KMP, जो कि आपको यहाँ कनेक्ट करता है। ये KMP की कनेक्टिविटी आ जाती है। तो KMP से आने के लिए फरुखनगर के लिए आपको ये कट इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। और KMP एक इम्पोर्टेंट पार्ट है दिल्ली NCR के लिए। जो मेजर इशू रहता है वो इस जो मैं बता रहा हूँ रेलवे लाइन है, इसका रहता है, क्योंकि ये बड़ी कंजस्टेड है। अब इसको चौड़ा करना इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो कितना टाइम लगता है वो देखते हैं। ये जो ये रेलवे लाइन अंग्रेजों के ज़माने की, आज की नहीं है। यहाँ नमक की सप्लाई होती थी, ये सराय रोला तक चलती थी, बट अब इसको अपग्रेड कर दिया है। और ये इसको छोटी लाइन की ट्रेन थी, अब बड़ी लाइन में कन्वर्ट कर दी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट, हालांकि ये रनिंग में नहीं है, मतलब रनिंग में है बट ये इतने बिजी वो लाइन नहीं है। तो ये आपका आगे फिर सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी है वो इसी रोड पे आती है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो सेक्टर 102 BPTPM स्टोरिया के पास 99 के पास जाके कनेक्ट यही रोड होता है। तो ये यहाँ से भी आप आ सकते हैं। और जो अपग्रेड कर रहे हैं वो भी मैं आपको अब दिखाता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब जैसे बाईपास का जो मैंने बताया था आपको, तो बाईपास से हम ये लेफ्ट में हम गुड़गांव की तरफ हो गए थे, बट अब जा रहे हैं, अब ये बाईपास आ गया है राइट में, ये बाईपास आ गया है। और इस बाईपास से हम जाएंगे, अगर वहाँ से आ रहे थे तो जब लेफ्ट टर्न होते हैं, अब हम होंगे राइट टर्न। और राइट टर्न होने के बाद आपका ये फरुखनगर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको द्वारका, जैसे द्वारका एक्सप्रेस वो भी है, अदरवाइज जो 6 लाइन वाला जिसमें बता रहा था आपको, कि वो मैं बताऊंगा आपको कि वो कहाँ से क्या होगा। तो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। अभी वह फरुखनगर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पटौदी, फरुखनगर में, सोहना में, तीनों ही जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस चीज़ पे बड़ा फोकस करना चाहिए, जल्दी से जल्दी करना चाहिए। क्योंकि अभी हालांकि फरुखनगर के लिए तो बाईपास और आपका ये 2-3 चीज़ें हुई हैं। तो हम स्ट्रेट जाएंगे। ये मेरे लेफ्ट में एक बालाजी कॉलोनी आती है, बड़ी फेमस कॉलोनी है। फेमस इन सेंस कि वैसा गलत काम नहीं, तो बड़े अच्छे लोग रहते हैं यहाँ। बट ये है इसमें कि ये एक अप्रूव्ड है और एक अच्छी चौड़ी सड़कें इसमें आती है, तो इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। तो अगर यहाँ की रेट की हम बात करें तो आई थिंक 50,000 रुपये के आसपास हो जाता है। तो जैसे कि हम स्ट्रेट जाएंगे तो शहर में घुस जाएंगे। शहर में घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको, अदरवाइज शहर में अगर ये रोड बंद हो जाता है तो हम इधर से ले, ये लेफ्ट में हम लेंगे। और लेफ्ट में यहाँ आती है सब्जी मंडी। ये सब्जी मंडी, नहीं सॉरी, सब्जी मंडी भी यही है, अनाज मंडी भी यही है। तो यहाँ से भी हम एंट्री करके ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से एंट्री नहीं लेते हैं तो आगे से जाके हम टर्न ले सकते हैं लेफ़्ट साइड, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये अनाज मंडी से हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। ये अनाज मंडी भी है। और पर ये जैसे अभी फसल का टाइम है तो फार्मर अभी ये काफ़ी भरी रहती है। और सुबह सुबह तो खैर काफ़ी ज़्यादा सब्जियों का काम भी यहीं है, तो काफ़ी बड़ा रहता है। तो इसलिए थोड़ा हो सकता है अब जाम मिले इस टाइम, वैसे अदरवाइज तो खाली सा ही रहता है। बट कभी कभी ये बंद भी कर देते हैं, ये अनाज मंडी वाले, मार्केट कमेटी वाले बंद कर देते हैं। तो ये अब हम आ गए, जो सामने आप कैनरा बैंक देख रहे हो, ये रोड आ जाता है आपका
फरुखनगर से वजीरपुर या से जो हम द्वारका एक्सप्रेस या 352W हम बात करें, जो पटौदी हाईवे बना हुआ है, गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी हाईवे, तो वही आ जाता है इधर। ये फरुखनगर आ गया और लेफ्ट में हमने ले लिया तो ये आपका आ गया वही रोड जिसकी हम बात कर रहे थे। 300 जो अब 6 लाइन होने वाला, 6 लाइन वाला जो अप्रूव हुआ है वो ये रोड हुआ है। तो जो 352W से कनेक्टिविटी की बात करते हैं वो ये है। अदरवाइज ये आपका तहसील ऑफिस है, SDM ऑफिस, तहसीलदार यहीं बैठते हैं और ये लगभग सरकारी, ज़्यादातर सरकारी ऑफिसेज हैं आसपास ही हैं। तो जो अब बात कर रहे हैं कि देखिए जैसे रोड पे चल रहे हैं तो कुछ बात भी कर लेते हैं, फ़ायदा रहेगा तो, और आपका टाइम भी पास हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन भी आपको अपडेट हो जाएगी। तो फरुखनगर का क्या फ्यूचर है और पटौदी फरुखनगर में से कौन सा बेस्ट है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली फरुखनगर का फ्यूचर ये है कि फरुखनगर पूरी तरीके से अभी मैक्सिमम जो डिपेंडेंसी है वो रिलायंस मेट सिटी में है। हालांकि रिलायंस मेट सिटी भी ग्रो कर रहा है और वहाँ भी प्लॉटिंग है और वो फरुखनगर से सस्ता महंगे प्लॉट्स हैं। तो अगर मेरा रिलायंस से कंपैरिजन करोगे तो मैं तो कहूँगा कि फरुखनगर में आप पैसा लगाइए, आपको आउटपुट मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे खरगोदा और सोनीपत लगा लीजिए, मानेसर और वाटिका इंडिया नेक्स्ट लगा लीजिए या गार्डन सिटी लगा लीजिए, तो ग्रो कहाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि फरुखनगर एक ऐतिहासिक शहर रहा हुआ है, काफ़ी पुराना शहर रहा हुआ है और गवर्नमेंट का फोकस भी फरुखनगर पे है, रिलायंस मेट सिटी पे नहीं है, क्योंकि रिलायंस मेट सिटी प्राइवेट है। हाँ, उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि रिलायंस जो मुकेश अंबानी को आप समझ सकते हो कि हरियाणा भारत सरकार में क्या रोल निभाते हैं, वो काम बड़े ईजी से हो जाते हैं। तो वो अपने उसको डेवलप करने के लिए जैसे मेट्रो हो गई है या ये 6 लाइन भी लगा लीजिए, उसी की ही देन है एक तरह से। अदरवाइज 6 लाइन से इस 6 लाइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो जो मैंने आपको दूसरा रोड दिखाया था चंदूबर वाला, लेकिन इस रोड को 6 लाइन बनाया जा रहा है। रीजन इन सेंस कि यहाँ आपका जो ट्रांसपोर्ट है, हैवी व्हीकल का जो रूट है वो ज़्यादा हैवी रहेगा इस पर। तो ये झज्जर तक बन रहा है, तो झज्जर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट झज्जर लगता है तो इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अगर ये इसके हिसाब से बात करें कि भाई आपका हैवी के लिए, तो फिर तो थोड़ा सा नेगेटिव, बट ये है कि फरुखनगर में आप अप्रिशिएशन आएगा, अच्छा खासा अप्रिशिएशन आएगा, बट कितना आना है वो मैं आपको अभी मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि मेरे को भविष्य का नहीं पता। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आता है। बस जो एक नेगेटिव पॉइंट फरुखनगर में आती है वो ये कि अभी कोई नेशनल हाईवे NHAI का कोई हाईवे कनेक्ट नहीं है फरुखनगर के आसपास। अगर कोई KMP की बात करेगा तो KMP स्टेट हाईवे है, HSIDC ऑपरेट करता है, ना कि NHAI ऑपरेट करता है, और बाकी ये सब स्टेट हाईवे है। तो ये कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब इसको NHAI कैसे लाएंगे, कोई नया रोड निकलेगा तो इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये क्योंकि NHAI क्या कर रही है आजकल, जो NHAI सुपर हाईवे बना रही है जो कि इजी कनेक्टिविटी आपको, जैसे पटौदी हाईवे है, अब ये 6 लाइन बन रहा है। पटौदी हाईवे 4 लाइन प्लस सर्विस लाइन है, लेकिन वो NHAI बना रही है और उसको नॉर्मल हाईवे जो NH48 है उससे अपग्रेडेड वर्जन में बना रही है। मतलब आपको हर जगह कट नहीं मिलेगा, हर जगह आपको फ्लाईओवर नहीं मिलेंगे, तो वो चीज़ें सारी आती है। अच्छा, एक सर का मैसेज था मेरे पास कि यार ये तो लॉजिस्टिक हब है फरुखनगर। तो फरुखनगर जो लॉजिस्टिक हब है वो फरुखनगर नहीं पटौदी के साथ ही है, बट मेरा मानना ये है कि अगले 10 साल के बाद आपको शायद एक भी लॉजिस्टिक हब ना मिले, एक भी लॉजिस्टिक कंपनियां ना मिले, क्योंकि आरजोन लॉजिस्टिक के साथ साथ आरजोन भी बहुत ज़रूरी है और आरजोन एरिया में लॉजिस्टिक आया हुआ है। तो अभी ये देखिए अब रोड बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, जबकि 6 लाइन डिक्लेयर हो गया है। मतलब ये उखाड़ा तो ऐसे ही है जैसे कि बनाने की प्लानिंग हो, बट मेरे को लगता नहीं अब ये बनाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट होगी ना लेफ्ट में, तो या सरकार की कोई होगी तो जगह होगी, या तो फिर तो ये अप्रूव हो चुका है, ये अब संसद से अप्रूव हुआ है, तो ये 100% अब बनना है, जिसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट कितना टाइम लगेगा वो अलग बात है। ये KMP आ गया यहाँ पे, बट यहाँ पे ड्रॉप अप एरिया नहीं दिया था, तो हो सकता है भविष्य में कुछ कनेक्टिविटी KMP से इस रोड के लिए भी मिले। मेरा मानना है मिलेगी। और इधर शायद या पता नहीं उधर है, इसी KMP के आगे या पीछे की तरफ सिग्नेचर की भी लैंड है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंड है। तो शायद ये 4 वॉल फेंस वॉल हो रही है, तो शायद ये तो नहीं है, आई थिंक हो सकता है यही हो।
उसके अलावा ये आपका रेलवे लाइन का काम है। ये हालांकि ये कॉमर्शियल रेलवे लाइन बताते हैं, लॉजिस्टिक रेलवे लाइन है। तो ये इधर ही सीधा निकलेगी, अब कहाँ कनेक्ट होती है वो देखते हैं। तो इसलिए, और अब पटौदी क्या है, जो फरुखनगर है, अभी आज की अपडेट ये है कि जो फरुखनगर है वो एक तरह से पटौदी के अंडर आता है। और अब आने वाले टाइम में पता नहीं कैसे क्या होगा, आई डोंट नो कि भाई फरुखनगर अलग से कुछ होगा या पटौदी ही इसको ऑपरेट करेगा, क्योंकि पटौदी का डिस्ट्रिक्ट बनना तो 100% श्योर है। अब वो अलग बात है, पॉलिटिकली ज़्यादा दिक्कतें हैं। अब ये पॉलिटिकली सारे भगाने पड़ेंगे नेता ना, तब जाके ये बनेगा, चाहे वो कोई भी हो, राजा हो या रंग हो, इनको सबको लात मार के भगानी पड़ेगी, तब जाके पटौदी का उद्धार होगा, इस एरिया का उद्धार होगा। अदरवाइज तो ये ऐसा ही है सिस्टम ना, कुछ बनने ही नहीं देते। और ये जो आप बना रहे हो ना 6 लाइन, और ये सब ये जनता की डिमांड है, बिल्डरों की डिमांड में बन रहा है। सॉरी, जनता की भी नहीं, बिल्डरों की डिमांड में बन रहा है। कभी आप सोचो कि भाई जनता के उससे वो कर रहे, नहीं, जनता का कुछ लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि जनता को तो ट्रैफिक कहाँ चाहिए, आराम से गाड़ी निकल रही है, लेकिन जो डेवलपमेंट चाहिए बिल्डरों के हिसाब से चाहिए। और ये फरुखनगर के लिए अच्छा है कि चाहे वो बिल्डर के ही क्यों ना, क्योंकि गुड़गांव भी कोई जनता की डेवलपमेंट नहीं थी, गुड़गांव भी बिल्डरों की उससे बढ़ाया आगे। तो ये, लेकिन ये है कि ग्रोथ तो होता ही है, ग्रोथ तो आती है, तो वो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। और इसलिए नायब सैनी जी को मैं थैंक्स भी कहूँगा कि चलो ये आपने बड़ा अच्छा ध्यान दिया कि साइलेंटली इसको 6 लाइन कर दिया, जो कि कहीं दूर दूर तक भी अपडेट नहीं था। और गुड़गांव, सॉरी, फरुखनगर और पटौदी में ना आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो है आप सोचते हो यार बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बिल्कुल दूर है जी। 10-15-20 किलोमीटर का बिल्कुल गैप आएगा। मिनटों की बात करें तो 15-20 मिनट का गैप रहेगा। लेकिन अगर देखिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट आपकी पता ये प्रॉपर्टी में होती है। तो जैसे किस टाइम गुड़गांव में होता था 2011-12 में, न्यू गुड़गांव की तरफ लोग कहते थे बहुत दूर है यार, कौन लेगा, क्या करेगा। आज वो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। तो डेवलपमेंट आती है और हर साल काफ़ी ज़्यादा लाखों में लोग गुड़गांव की तरफ मूव हो रहे हैं। लेकिन ये है कि आने वाले टाइम यहाँ पटौदी फरुखनगर दोनों का ही फोकस रहेगा। जैसे सोना था, तो सोना तो अब स्टैंड बाय पे चला गया। सोना में तो ज़्यादा अप्रिशिएशन के चांसेस मेरे को नहीं लगता ज़्यादा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई उधर जैसे अभी गुड़गांव सोना रोड है, वो तो अच्छा रोड है, उस पर सब ज़्यादा ग्रो हो रही है। बट उधर जाके फिर मेवात लग जाता है, जो कि मेंटलिटी लोगों की है, हालांकि मेरे तो नहीं है, बट मेंटलिटी लोगों की भाई मेवात लग जाती है, कि इसलिए थोड़ा सा जाना कम पसंद करता है। तो अब देखते हैं इधर इसको क्या से क्या कर पाएंगे। और न्यू गुड़गांव में मतलब रेवाड़ी, पटौदी और फरुखनगर, ये तो 100% कवरेज होना ही होना है। और इसलिए इनमें आप पैसा लगा सकते हैं। आज आपको लगता होगा, काफ़ी लोग कहते हैं यार इतना महंगा, नहीं, बिल्कुल महंगा नहीं है जी। यहाँ लैंड भी कॉस्ट बढ़ी है, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से यहाँ डेवलपमेंट भी बढ़ी है। और काफ़ी अच्छा लोगों ने मतलब ये है कि अभी जाके ग्रो हुआ है। तो बट अभी आपके पास चांसेज है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट अभी ये नहीं होगा कि आप लेके 6 महीने में कमा लोगे या साल में कमा लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी टाइम लगेगा, मतलब 4-5 साल का आप माइंड मेकअप करके चले तभी जाके होगा। तो अब लगभग हमने वीडियो में बात करी है, और बात करते करते हम अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुंच गए हैं। तो ये जो ये फ्लाईओवर है, रेलवे का फ्लाईओवर है, तो ये भी अब दोबारा बनेगा, 6 लाइन का बनेगा, क्योंकि ये तो 2 ही लाइन का है। रेलवे का फ्लाईओवर है, अब ये रोड वाले बनाएंगे। अब ये देखिए, ये किसके अंडर आता है जी, लोक भवन एंड मार्ग, PWD के अंडर आता है ये रोड। हाँ, ये PWD का रोड आता है ये। तो ये स्टेट हाईवे भी नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं इसको स्टेट हाईवे नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि स्टेट हाईवे का नंबर नहीं लिखा हुआ। लेकिन हाँ, वो तो स्टेट हाईवे कन्फर्म है। तो आने वाले टाइम में अब आपका ये सारा एरिया कवर हो जाना, जहाँ से हम खाली ज़मीनें देखते आए हुए हैं, ये सारा कवर हो जाएगा, देख लेना आप आने वाले कुछ टाइम में। और रेजिडेंशियल ही आएगा मोस्टली। कभी आप सोच रहे हो कि भाई वेयर हाउस खुल जाएंगे या वो खुल जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं आएगा। अब आप देख लेना, रेजिडेंशियल आएगा ज़्यादातर। अब ये देखो, आपको सामने बिल्डिंगें दिखने लगी ना, ये सामने ही 95 सेक्टर है, बिल्कुल सामने। ये जो सामने, आप जूम नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको नॉर्मली दिखा रहा हूँ, देख लो 95 सेक्टर आ गया सामने। तो आप ऑलरेडी गुड़गांव में एंट्री कर चुके हो। मेरे लेफ्ट अब 95 भी है ये। तो वैल्यू फॉर मनी अभी मैं आप कमिंग के लिए यही कहूँगा कि आप डाल के सो जाओ 5 साल के लिए, आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा। मतलब डबल तो कह ही सकता हूँ, उससे ऊपर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हो क्या ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ यही है। देखो, मैं भगवान तो नहीं हूँ,
बट ये है कि अप्रिशिएशन डेवलपमेंट के साथ आती है। ये आपका 352W आ गया, ये फ्लाईओवर आ गया। तो इसी के साथ अब हम वीडियो को एंड करते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। और मेरे को इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके से आपका प्यार बना रहे और अच्छे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको, अच्छे बिल्डरों की चीज़ें, बिल्डरों का क्या नुकसान हो रहा, फ़ायदा, वो सब चीज़ें आपके पास आती रहे ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकें। इस तरफ जाएंगे तो पटौदी की तरफ चले गए और इधर आपका द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ चले गए। तो और ये वजीरपुर मोड़ आ गया, ढोर का मोड़ आ गया, सब कुछ आ गया। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।